हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पूरा स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th की एक पोएम है जिसका नाम है द बाल पोएम। क्या नाम है? द बाल पोएम। जो लिखी गई हमारे पास, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। क्या नाम है? जॉन बेरीमैन। ये इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है जो हमारा पोएम है। तो आज हम लोग इसी पोएम का स्टडी करेंगे। ये जो हमारी एक पोएम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है। बहुत ही सुंदर यह पोएम लिखी गई जॉन बेरीमैन जी के द्वारा। और यहाँ पे उन्होंने ये जो हमारी पोएम है, एक प्रकार से अगर आप लोग समझेंगे ना, एक बार इसे आप लोग देखेंगे तो हमारे पास डबल मीनिंग वाला क्या है, हमारे पास ये पोएम है। डबल मीनिंग का मतलब ये है जैसे किसी एक कंडीशन को समझाते हुए बताते हुए, लेकिन जो वो ज्ञान देना चाहते हैं हमारे पास जो हमारे पोएट है जॉन बेरीमैन, वो कुछ दूसरा देना चाहते हैं। अब ये देखिए, इस पोएम में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी बॉल को लेकर मतलब हमेशा खेलता रहता है। और अचानक से एक दिन वो क्या करता है, जब उस बॉल को लेकर खेलता रहता है तो गली में रहता है, तो अचानक से धीरे धीरे वो बॉल का क्या होती है, जो आसपास की वहीं पे कहीं कोई नदी होती है, उसमें उसकी बॉल जो है वो चली जाती है। अब वो बच्चा क्या करता है कि सामने खड़े होकर के हमेशा उसी के बारे में क्या करता है, वो सोचता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस स्थिति को क्या कर रहे हैं, पोएट जो है वो बता रहे हैं कि इस स्थिति को खुद जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? जो हमारे पोएट है वो देख रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम बच्चे को ये कह दें कि वह इतना परेशान ना हो, उसे जो है दूसरी गेंद मिल जाएगी। लेकिन पोएट फिर दोबारा जो है ये इस कंसीडर करते हैं या सोचते हैं कि हो सकता है उस बच्चे की जो है उस बॉल के साथ कितनी यादें जुड़ी हों, कौन कौन सा कनेक्शन हो उससे। तो इन सब के बारे में ही सोचते हैं। फिर वो मतलब उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सोच करके बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति है, वो उसको स्टार्टिंग से ही जो त्याग होता है, उसके उसका जो है सामना कम से कम करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी कितनी भी महत्वपूर्ण, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, एक ना एक दिन क्या होगा, उसे छोड़ करके चले ही जाना है। तो इसी के बारे में क्या है, ये हमारा जो है बेसिकली पूरी पोएम जो हमारी है घूमती रहती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट को पढ़ यहाँ देखिए, इसको पढ़ने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं जो ऊपर दिया गया है। इस पोएम को शुरू करने से पहले क्या कह रहा है कि अ बॉय लॉसेज अ बॉल। एक लड़का जो होता है अपनी बॉल को खो दिया है, या खो दिया है। इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान है। अ बॉल डजंट कास्ट मच, एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नार इज इट डिफिकल्ट टू बाई एंदर बॉल, और ना ही किसी दूसरी बॉल को खरीदना ही क्या है, कोई कठिन बात है। कह रहा वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तब लड़का इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। कह रहे रीड द पोएम टू सी, यह जानने के लिए आप कविता को पढ़िए कि वाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस लड़के को क्या सीखना है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ के खोने के अनुभव से। किसी चीज़ के खोने के अनुभव से उस बच्चे को सीखना क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं, इसके टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा पोयम है। कह रहा है कि वाट इज द बॉय नाउ, उस लड़के की स्थिति क्या है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। उस लड़के की स्थिति क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वाट वाट इज टू डू, अब वह क्या करने वाला है। जिस लड़के की बॉल खो गई है, अब वो क्या करने वाला है। कह रहा आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इन द वाटर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं कि आई सा इट, इट का मतलब यहाँ बॉल के लिए है। आई सा इट गो मेरली, मैंने इसे खुशी पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए देखा, बाउंसिंग उछलते हुए। मतलब मैंने इसे प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए और जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए देखा। एंड देन मेरली ओवर, और तभी प्रसन्नता पूर्वक हंसी हंसी या हंसी खुशी जो है, देयर इट इन द वाटर, और तभी यह हंसी खुशी जो कहाँ पे चली जाती है, पानी में चली जाती है। मतलब ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ से बॉय जो है उस बॉल को नहीं पा सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने उसे जो है हंसते हुए देखा, पहले गली में खुशी होते, उसके बाद पुनः क्या होता है, वो मेरे लिए खुशी खुशी कहाँ पे चला जाता है, पानी में चला जाता है। कह रहे हैं कि नो यूज टू से, या कहने का कोई फायदा नहीं है कि ओ देयर आर अदर बास, कि दूसरी गेंदें भी है। मतलब बच्चे, दूसरी गेंदें भी हैं, मतलब दूसरी गेंद आप ले सकते हैं। कह रहे कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीप, एक चरम दुख जो होता है, वो कह रहा है फिक्सेस, जड़वत कर देता है, स्थिर कर देता द बॉय। एक चरम दुख जो है इस बॉय को जड़वत कर देता है, स्थिर कर देता है।
एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। एज कह रहा कि ही स्टैंड रिजिड, स्टैंड मीन्स खड़ा है, रिजिड मीन्स कठोरतापूर्वक, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए। कह रहा कि वह कांपते हुए और कठोरतापूर्वक जो है ऑल हिज यंग डे, अपने सभी बचपन के दिनों को याद करते हुए वो क्या कर रहा है कि जो हार्बर वहाँ पे जो उसका बंदरगाह उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है कि वह जो बच्चा क्या कर रहा है, ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग, वह जो है कांपते हुए और कठोरता पूर्वक जो है अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह को ध्यान से देख रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे इसकी बॉल चली गई है। अब कभी कह रहे कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड का मतलब अवांछित रूप से प्रवेश करना किसी के विषय में, ऑन हिम, मैं उसके विषय में, मैं उसके बारे में अवांछित रूप से प्रवेश नहीं करूंगा, उसके मामले में अवांछित रूप से प्रवेश नहीं करूंगा। कह रही अडाइम कराडिम अंदर बाल, मतलब इसका मतलब होता है कि 10 सेंट्स अंदर बाल, मतलब 10 सेंट में एक दूसरी बाल आ जाएगी, इज वर्थलेस, या कहना क्या है, बेकार है। कह रहा नाउ, अब जो है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी को समझता है। मतलब इस समय जब वो खो गई है तब वो कह रहे हैं कि अब वो क्या कर रहा है, अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है। कह रहा है कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। ठीक, यहाँ हो गया कि वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। कह रहा इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस भौतिक संसार में, पोजेशंस का मतलब ये होता है कि इसमें किसी न किसी के किसी चीज़ के ऊपर अधिकार ही है। तो कह रहे इस भौतिक संसार में पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बॉल्स को मतलब गेंद को लेते रहेंगे, और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और जो छोटे बच्चे हैं वे गेंद को हमेशा खोते रहेंगे। यहाँ कहने के मतलब इस संसार में ऐसा जो हमारे पास चरण चलता आएगा कि हमारे जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण, कितनी भी महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, वो कुछ महत्वपूर्ण लोग आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण लोग जाएंगे। तो इसका सामना करना हमको सीखना पड़ेगा कि संसार में कोई भी कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो हमेशा किसी न किसी ने छोड़ के जाएगा ही। कह रहा कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी एक बॉल को बैक मतलब वापस नहीं खरीद सकता है। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे संसार में अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है, तो वो कभी वापस नहीं ला सकती, चाहे पैसा देकर चाहे कुछ भी करके। कह रहा कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति जो है उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो धन होता है वो बाहरी चीज़ होती है। इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइड, अपनी निराशाजनक आंखों से। फिर अब अपनी निराशाजनक आंखों से या सीख रहा है क्या, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉ, जो क्षति जो नुकसान हुआ है उसके ज्ञान शास्त्र को सीख। एपिस्टोमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, वह इस क्षति या नुकसान के ज्ञान शास्त्र को अपने डेस्परेट आइड मतलब होता है निराशाजनक आंखों से सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इसका सामना कैसे किया जाए। कह रहा नोविंग, वह यह भी सीख रहा है कि वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वह इस स्थिति के बारे में सीख रहा है कि जिसका जिसका किसी न किसी दिन सभी व्यक्ति एक न एक दिन सामना करेंगे, वो इस स्थिति का भी अनुभव कर रहा है। एंड करेक्ट एंड मोस्ट नो, और अधिकांश लोग जो हैं नो मेनी डेज, वो आप बहुत दिन लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी पोएम जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर सी पोएम लिखी गई थी और बहुत ही इसमें सुंदर सा संदेश दिया गया था। जो यह पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन बेरीमैन जी के द्वारा। बेसिकली वो इस चैप्टर में हमको यही बताना चाहते थे कि हमारे संसार में मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनके अगर चले जाने से जो हमारी लाइफ होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो धीरे धीरे हमको क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में, अगर मान लीजिए कोई चीज़ खो जाती है, ये समझना पड़ेगा इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, वो कभी ना कभी खो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों की यह जो पोएम जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत है, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।